अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पे हम बात कर रहे हैं। बहुत सी ख़वातीन मुझे बोलती हैं कि पैसा किधर आया और किधर गया हमें पता भी नहीं चला। हमने मतलब इतनी चीज़ें तो ली नहीं थी जितने पैसे लग गए और मतलब समझ ही नहीं आती कि क्या चीज़ लेनी चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए और किस तरह से चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहिए और कौन-सी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है और कौन-सी चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए। सो आज हम इसी चीज़ पे बात करेंगे कि कौन-सी चीज़ें चीप होती हैं, कौन-सी चीज़ें ऐसी होती हैं, वो कहते हैं सस्ता रोए बार-बार एंड महँगा रोए एक बार। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी हैबिट्स हैं जो हम करते और फिर हम कहते हैं जी हमारे पास पैसे नहीं हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉपी पेंसिल उठा लें, देखिए ये इनमें से कौन-कौन सी चीज़ें जो आप करते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि जी ये फ़ज़ूल खर्ची हो गई, ये इम्पल्स बाइंग होगी, इधर पैसे खर्च हो गए, उधर 15 तारीख को पैसे ही खत्म। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़, ऐसे ट्रेंडी कपड़े जो आप सिर्फ़ एक आध बार पहन लेते हैं और उसके बाद होता है, हाय! मैं ये नहीं पहनती क्योंकि ये ट्रेंड में चल रहा था। मैं पतली हूँ, मैं मोटी हूँ, ये मेरे साथ अच्छा नहीं लग रहा, मैं टॉल हूँ, मैं शॉर्ट हूँ। लोगों को ये औरतों को बहुत होता है ना ये मतलब ये प्रॉब्लम्स बहुत होती है ना कि ये मुझे सूट नहीं कर रहा, मुझे ये चीज़ लेनी नहीं चाहिए, ये या चलो मैंने ले तो ली है, चलो पसंद आ गई है और उसके बाद वो पड़ी हुई है अलमारी में। सो ऐसे ट्रेंडी पीसेस जो कि आपको लग रहा है कि ट्रेंड में चल रहे हैं ना, उसकी तरफ मत जाया करें। जितना सस्ता हैंडबैग होता है, वो उतनी ही जल्दी खराब होता है। या आपने बस आपको पसंद आ गया, आपने देखा, आपको लगा है जी ये तो बड़ा सस्ता है तो मैं ले लेती हूँ, वो उतनी जल्दी उनकी जो है ना लेदर खराब होना शुरू हो जाती है। एक ले लें, अपने लिए अच्छा बैग ले लें और उसको चलाएँ और उसमें जब वो एक अच्छा 1 साल 2 आपके गुज़ार लेता है, उसके बाद आपको लगता है कि खराब हो रहा है तो आप किसी को दे के दूसरा ले लें। ना कि आपने एक हैंडबैग लिया, वो आज चल रहा है, कल खराब हो गया और उसके बाद जो है ना आप दोबारा खरीद रही हैं। वो एक अच्छा हैंडबैग जो आपने लिया है, उसकी प्राइस में आप कोई मतलब उसमें ट्रिपल में डालें ना तो और 6-8 बैग ले लेना और 1 साल नहीं चले, तो उससे बहुत बेहतर है एक ही दफ़ा पैसे जमा करें और एक ही दफ़ा में अच्छा हैंडबैग लें जो बार-बार खराब ना हो। ढेर सारा मेकअप का सामान है, मतलब हर सस्ती क्वालिटी की चीज़ आपने ली हुई है अपने फेस पे लगाने के लिए। ये बात याद रखें आपका चेहरा बहुत कीमती है। तो उसके ऊपर वो जो क्रीमें मिक्स कर के लोग लगाते हैं या कोई सस्ती क्वालिटी की क्रीम या सस्ती क्वालिटी का मेकअप का सामान, वो अपने फेस पे प्लीज़ मत लगाएँ। कुछ स्टेटमेंट पीसेस ले लें, एक ले लें अपने फेस के अकॉर्डिंगली फाउंडेशन, फिर फाउंडेशन से पहले प्राइमर, उससे पहले उसके बाद एक अच्छा सा क्वालिटी का एक ऐसा आई शैडो पैलेट जिसमें वो बेसिक कलर वो नीले, पीले रंग-रंग के कलर्स मत लें, वो अच्छे नहीं लगते हैं। एक बेसिक सा आप आई शैडो पैलेट ले लें, एक अच्छा सा ब्लश ले लें, टिंट ले लें, जो आपको सूट करता है, कुछ 2-4 लिपस्टिक्स ले लें, जो आपके मतलब स्किन टोन के अंडरनीथ के मुताबिक हो। सो बहुत सारा मेकअप का सामान ले लेने से कोई बहादुरी नहीं होती। बहुत सारा मेकअप का सामान लेने से आप क्या होता है वो चीप क्वालिटी का सामान मत लें, अच्छी क्वालिटी का एक ही दफ़ा सामान लें। फिर टिकटॉक पे, फिर इंस्टाग्राम पे, फिर यूट्यूब पे हमें बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स नज़र आती हैं जो कि वायरल हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। और आप बिना सोचे-समझे, बिना तहकीक किए वो चीज़ खरीद के अपने मुँह पे लगा लेती हैं या अपना यूज़ कर लेती हैं या कोई भी वो चीज़ हो सकती है। और फिर क्या होता है बाद में आपको पता नहीं जब फ़िज़ूल चीज़ खरीद ली, पहले उसके रिव्यूज़ पढ़ें। कोई भी चीज़ लेने से पहले उसके रिव्यू पढ़ें कि ये इस काबिल है कि मैं इसके ऊपर पैसे लगा रही हूँ या फिर मैं अगले 15 दिन रोती रहूँगी कि भई मेरी तो मियाँ की तनख्वाह ही मैंने जो है ना इस फ़िज़ूल चीज़ पे लगा दी और अब मेरे पास पैसे नहीं। मैं किसी को देख रही थी, उस खातून के पास रेड के कोई 10 से 15 लिपस्टिक्स थी सिर्फ़ रेड की और दराज़ उनकी पूरी भरी हुई थी लिपस्टिक से। आपने कितनी लिपस्टिक लगा लेनी है एक ही और फिर वो और लिए भी जा रही। बिलीव मी ये जो लिपस्टिक्स है ना, ये 5 से 6 आई थिंक मोर देन इनफ होती हैं, जो कि आप जो शेड्स यूज़ करते हैं। ये हर लिपस्टिक लेके मुँह पे लगा लेना इज़ नॉट बहादुरी, इट डज़न्ट लुक गुड। तो आप अपनी स्किन टोन के मुताबिक जो लगता है आपको शेड अच्छा है, उसकी तरफ जाएँ, ना कि आप एक ही शेड की पता नहीं कितनी जो है ना वो लिपस्टिक्स आपने ले-लेके अलमारियों में सँभाली हुई हैं और फिर आप पैसे ज़ाया करें। यू नो ऐसा फैशन जो कि आपको ये नहीं पता होता कि कितने दिन के लिए चलेगा। समटाइम्स कुछ कपड़े ऐसे होते हैं, वो सिर्फ़ 1-2 महीने के लिए वो ट्रेंड आता है और उसके बाद फिर वो किसी को भी पहने आपने नहीं देखा होता। जस्ट वेट किया करें कि ओके अगर ये प्रोलॉन्ग करता है तो फिर मैं बना लूँ।
उसके बाद देखूँ कि अच्छा मुझे इसको पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। ना कि आपने वो इम्पल्स किस्म की शॉपिंग कर ली, जो कि फास्ट फैशन है, वो कुछ दिनों के लिए और उसके बाद वो नहीं होगा। सो बेस्ट क्या होता है थोड़े दिन वेट करें, देखें कि ये चलता है या चलेगा या नहीं चलेगा, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वेट करें क्योंकि ये पैसे बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं। हद से ज़्यादा डेकोरेशन कोनों-कुदरों में भी वासेस रखे हुए, उसके अंदर साइडों पे भी कुछ रखे हुए। मैंने बहुत से ऐसे घरों में ओवरलोडेड घर देखे हैं। मुझे हैरत होती है कि किस तरह से डस्टिंग को सँभालती होंगी, सारा दिन इसी पे लगी रहती होंगी या मिट्टी-मिट्टी होगा कुछ दिनों बाद। सो इतनी ज़्यादा डेकोरेशन हर कोने-कुदरे के लिए अच्छी नहीं होती है, ना वो खूबसूरत लगती है, ना वो मज़े की लगती है। सो इतनी लें जो फंक्शनल हो, जो आँखों को भाए और फिर कुछ अरसे बाद उसको चेंज कर लें। ना कि आपने हर दफ़ा जाके बाज़ार में डेकोरेशन पीसेस लेकर आने, उनको सजाना है, उनको दीवारों पे लगाना है और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ना आप उसको देखती रहती हैं कि हाय मैंने ये भी खरीद लिया, ये भी मेरा दिल तंग हो रहा है। सो इतनी डेकोरेशन की नीड नहीं होती। वन्स अ ब्लू मून आप कॉफ़ी अगर आपको अच्छी लगती है, आप पीने चले जाएँ। बेस्ट है अगर बहुत अच्छी लगती है तो आप अपने घर में कॉफ़ी बनाना शुरू कर दें। बड़ा अच्छा आता है, कॉफ़ी का ब्लेंडर आता है, आप आराम से उसको बना लें, अपने घर में बनाना सीख लें। कॉफ़ी इतनी एक्सपेंसिव बाहर मिलती है। हाँ, वन्स अ ब्लू मून मैं खुद जाती हूँ टिम हॉर्टन्स, मुझे फ्रेंच वनीला बहुत अच्छी लगती है। इवन दो आई एम अ डायबिटिक बट मुझे पता है कि जिस दिन मेरी शुगर कंट्रोल होती है या उसको पीने के बाद मैं एक आराम से 10,000 स्टेप्स लूँगी, तब मैं जाके पी लेती हूँ और वो भी कोई महीनों के बाद। नॉट एवरी डे ये एक्सपेंसिव कॉफ़ियाँ आपकी जेब खाली करती हैं, वही कॉफ़ी आप अपने घर में बना सकती हैं, वही चीज़ आप अपने घर में कर सकती हैं। सो इंस्टेड ऑफ बाइंग कॉफ़ी आउटसाइड, डोंट गो फॉर इट। फिर है डेली फूड डिलीवरी। चलें, हफ्ते में 1 आध बार आप बाहर से कुछ मँगवा के खा लें, क्योंकि बच्चे होते हैं, उनका दिल कभी-कभी घर का खाना खाने का नहीं चाहता। बट बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि हमारे पैसे नहीं बचते। देखिए, वही चीज़ अगर आपके बच्चों को पसंद है, वो घर में बनाना सीखें। जैसे अगर आपको पिज़्ज़ा बनाना नहीं आता, बाहर से लेती, एक पिज़्ज़ा इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। और देखें अच्छा डील डील लगी हुई है, डील जाके ले लें। बच्चों को इस तरह के बड़े अच्छे कार्ड्स मिल जाते हैं स्कूल कॉलेजेस में, उसको लेके यूटिलाइज़ कर लें। बट गोइंग डेली एंड बाइंग पिज़्ज़ा ऑन डेली बेसिस और फास्ट फूड और बाहर का खाना ऑन डेली बेसिस, वो आपकी इतने पैसे ज़ाया करते हैं ना, आपकी सोच है। हाँ, बच्चों को गर्मियों की छुट्टियाँ ऑफ कोर्स घर से खाना पका के तो आप नहीं लेकर जाएँगे वेकेशंस पे। वहाँ से चलें, वो पैसे उनको कहें कि जमा करेंगे और हम जाएँगे बाहर कुछ खाना खाने के लिए। बट डेली फूड डिलीवरीज़, ये फूड पांडा घर में हर रोज़ आ रहा है, डिलीवरियाँ आ रही हैं, बच्चों को समझाएँ कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते, इसको कमाया जाता है। फिर है रैंडम किचन गैजेट्स, छोटे-छोटे गैजेट्स लेके ना आपको क्या करेंगी, एक ही दफ़ा सुथरी बड़ी चीज़ ले लें, उसको इस्तेमाल करें। वो मतलब वो एक चीज़ आपकी जगह जितना घेरेगी, वो छोटे-छोटे छोटे आइटम्स जैसे ग्राइंडर हो गया, अलग लिया हुआ है, चॉपर अलग लिया हुआ है, वो उतनी जगह घेरते हैं। आप एक फूड फैक्ट्री ले लें, वो आपको सालों, महीनों तक, मतलब वो सालों तक, नॉट महीने, सालों तक आपकी चलेगी। सो सुथरी चीज़ लें, ना कि रैंडम छोटे-छोटे जो है ना किचन के गैजेट्स लें। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, हर रात हम उस बेड पे सोते हैं और जैसे कपड़ों पे बुर आती है, उसी तरह बेड पे, मतलब बेड की चादर पे, तकियों पे भी बुर आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि वो लो क्वालिटी होते हैं और फिर आप वो उसको चेंज करती हैं, जी बुरी लग रही है, दूसरी लेंगी। तो एक दफ़ा में अच्छी क्वालिटी की बेडिंग लें, जो कि ज़्यादा अरसे तक चले, ज़्यादा सालों तक चले। ना कि आपने सस्ती बेडिंग मँगवा ली, इंस्टाग्राम पे मेरे साथ हो चुका है, मैंने आज से 3-4 साल पहले, उसके बाद तो फिर मैंने तौबा कर ली थी। मैंने इंस्टाग्राम पे एक पेज को देखी थी, 7 पीस का बेड सेट था, जिसमें स्प्रेड था, तो चादर थी, तो 6 के साथ 7 पीस था, पता नहीं क्या-क्या सामान था। मैंने वो मँगवाया और मेरा इतना बुरा एक्सपीरियंस था, वो स्प्रेड टिकता ही नहीं था, क्योंकि वो अजीब-सा ना जैसे कपड़ा था, वो एक-दूसरे के ऊपर टिकता ही नहीं था। तकिए सीधे खड़े करो, वो लेट जाते थे। कुशन्स मैंने उसको विदिन 2 मंथ्स फ़ारिग किया, वो शायद ₹3500 का था उसके पूरा सेट। उसके बाद मैं कभी इस तरफ नहीं गई। आई वाज़ लाइक एक दफ़ा अच्छी एक्सपेंसिव चीज़ लो, वो सालों चलती है, ना कि आप ये जो सस्ती चीज़ ले लेते हैं ना, तो वो आपकी ना काम की होती है, ना वो दिखने में अच्छी लगती है, ना वो डिसेंट लगती है। सो सुथरी चीज़ लें एक ही दफ़ा में। फिर हैं टॉवल्स, ये जो कि वॉशरूम टॉवल्स होते हैं ना वॉशरूम में, तो उनको भी अच्छी क्वालिटी का ले लें। मतलब मेरा जो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ना, वो गुल अहमद से बहुत अच्छा रहा है।
और मे बी दूसरों का डिफरेंट हो, बट मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है गुल अहमद से भी। और कई दफ़ा जैसे मैं ग्रॉसरी लेने जाती हूँ तो वहाँ पर अगर अच्छी क्वालिटी का मुझे मैं चेक करती हूँ कि किस तरह का टॉवल है। बहुत पतले टॉवल्स फट जाते हैं, बहुत मोटे टॉवल्स सूखते नहीं हैं, तो मीडियोकर क्वालिटी का टॉवल लें। और ऐसे टॉवल्स जो कि मैं आपको बता रही हूँ ना कि आपने मोटा लिया वो सूखेगा ही नहीं और उसमें से स्मेल आएगी और फिर आप बेजार होंगे, और ऐसा टॉवल जो बहुत पतला है वो फट जाएगा। सो मीडियोकर मतलब थिकनेस वाले टॉवल्स लें जो कि जल्दी सूखें और ज़्यादा अरसे तक चलें। ये चीज़ें ना जब आप घर की खरीदारी करती हैं तो इन चीज़ों पर ना माइंड ज़रूर लगाया करें। बस इम्पल्स बाइंग मत करिया करें। फिर है ये जो स्टोरेज के कंटेनर्स होते हैं, उनको ढेर जमा करना। मैं अपने लिए आइकिया से लेकर आई थी, बहुत फ़ेमस है आइकिया का सेट होता है पूरा प्लास्टिक का। अभी तो ख़ैर मैंने प्लास्टिक अपने किचन से आहिस्ता-आहिस्ता खाली करना शुरू कर दी है। काफ़ी हद तक मैंने सारे कंटेनर्स दे दिए हैं, अब मैं सिर्फ़ सेरामिक के या जो ग्लास होते हैं वो यूज़ करती हूँ। सो वो क्योंकि एक्सपेंसिव होते हैं, वो मुझे पता है कि जी मेरे पास कितने हैं टोटल, वो मेरे पड़े हुए होते हैं, सामने मुझे नज़र आ रहे होते हैं। वो ढेर जो मैंने लोगों के दरवाजे खोले, वो मेरे खुद का भी यही हाल था ना। दरवाजा खोला, इतने तो कंटेनर आप यूज नहीं करते। मैं दोबारा गई थी बहरीन में, दोबारा वो कंटेनर वाला पूरा आइकिया का डब्बा उठा के लेकर आई थी कि जी बड़े काम आते। वो छोटे छोटे इतने डब्बे थे, उन सबको मैंने दे दिया। मैंने कोई नहीं रखे अभी अपने पास। वो ग्रीन ढकने वाले कोई, हाँ छोटा एक आध अगर पड़ा हो उसमें मैंने पुदीना रखा हुआ हो तो वो एक अलग बात है। बाकी मेरा कोई भी ऐसा डब्बा जो कि मतलब एक्स्ट्रा कंटेनर्स मैं अपने घर में नहीं रखती, क्योंकि आपका किचन से भरता है जंक से और कुछ नहीं होता। फिर चीप क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, आप जब ग्रोसरी स्टोर जाते हैं ना और आप देखते हैं क्लीनिंग प्रोडक्ट्स ये, और एक चीज चीप क्या होता है जी, चलो जी 200 रुपए का ये मिल रहा है ग्लास क्लीनर, ये 200 रुपए का, मैं फर्ज करा रही हूँ, इतनी सस्ता सस्ता तो पाकिस्तान है नहीं। 200 रुपए का चलो वुड क्लीनर है, 200 रुपए का चलो किचन क्लीनर है। आप ऑल पर्पस क्लीनर ले लें, एक ले लें, एक्सपेंसिव ले लें और उसको एक ही दफा यूज करें, क्लीन कर लेगा सारी जगह। न कि आपने सस्ती सस्ती बहुत से क्लीनर खरीदे हुए हैं जो बिल्कुल सफाई नहीं करता। स्पेशली अगर आप कपड़े धोने के लिए ना चीप क्वालिटी का सर्फ यूज़ करेंगी, वो आपके कपड़े की क्वालिटी भी खराब करेगा, उसको साफ भी नहीं करेगा। तो क्लीनर जब भी लेते हैं, चाहे वो सर्फ है, चाहे वो होम क्लीनर्स हैं, चाहे वो किचन क्लीनर है, अच्छी क्वालिटी का लें ताकि वो एक तो काम करे और आपके पैसे ज़ाया ना हो। फिर है किसी के घर में देख लिया कोई ट्रेंडी कुशन है, एक ज़माने में बहुत वो कुशन फ़ेमस हुआ था जिसके ऊपर सितारे लगे हुए होते थे। जी वो ले लिया, वो चुभ रहे हैं, मियाँ चीख रहा है कि भई ये क्यों रखती हो बेड के ऊपर, ये क्यों रखा हुआ है यहाँ पर? ऐसे ट्रेंडी किस्म के फ़िज़ूल कुशन्स लेने की ज़रूरत नहीं है, उतने ही कुशन्स रखें जो यूज़ होते हैं। डेकोरेटिव पिलोज़ जो कि बेड पे बैठने की जगह नहीं होती या सोफ़े पे बैठने की जगह नहीं होती, बस इतने कुशन्स भरे हुए होते हैं। इतने ज़्यादा डेकोरेटिव कुशन्स मत लें, उतने लें जो आप यूज़ करें, क्योंकि यूज़ करना इज़ इम्पोर्टेंट, ना कि इतना डेकोरेशन कि आप पैसे भी उसपे ज़ाया कर रही हैं और बंदा बैठ भी नहीं पा रहा। फिर है होम एंड डेकोर के जो है ट्रेंड आ गया, अभी बबल सोफ़ा आ गया तो मैं बबल सोफ़ा खरीदूँगी। अभी फलानी चीज़ आ गई है तो वो मैंने खरीदना है। अभी प्लांटर आ गया, वो मैंने ज़रूर खरीदना है। इतना ज़्यादा ट्रेंड्स के पीछे मत भागें, उतने ही आप अपने पैसे ज़ाया करती हैं और कुछ नहीं होता। पैसे बचाना बहुत इम्पोर्टेंट है। यू नो मुझे पता है कि आप उस वक़्त आपको दिल खुशी जब होती है ना, जब आप कुछ खरीदते हुए सोचे ना, क्योंकि आपके पास इतनी सेविंग्स बैंक में पीछे पड़ी है, आपको पता है कि मेरे पास इतने पैसे पड़े हैं। ना कि आप सारे खर्च कर देती हैं और फिर बाद कोई बंदा आपको बोलता है फलाँ चीज़ नहीं यार मैंने तो वो सारी डेकोरेशन पे लगा दी, सारी उस पे लगा दी, फ्रीक्वेंट वूमेन डेकोर पे मैं बस लगाए जा रही हूँ पैसे। देयर इज़ नो नीड। आपका घर उस डेकोरेशन के बगैर भी चल सकता है। एक थीम पकड़ लें, मेरा घर एथनिक है, मेरे घर में एथनिक चीज़ें, वो ट्रेंड पुराना कभी भी नहीं होता। जो मैंने अपनी शादी के फ़ौरन बाद वॉल हैंगर्स लिए थे, जो कि क्वेटा में मिलते हैं, जो कि कालीन से बने होते हैं, वो उसका फ़ैशन कभी कभी पुराना नहीं हुआ। मेरा वॉल हैंगिंग्स, मेरे मतलब घर के बाहर जो भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे पता है वो सालें चलने ही वाली हैं। तो नई-नई डेकोरेशन पे पैसे ज़ाया करने से बहुत बेहतर है वो पैसे मैं सँभाल लूँ और कहीं पर जब ज़रूरत होगी तो मुझे किसी से माँगने नहीं पड़ेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कुछ लोगों को मैंने देखा है, वो हर साल वो सिर्फ़ शो ऑफ करने के लिए एवरी ईयर दे विल बाय अ न्यू फ़ोन। 2 साल इज़ फाइन, आप 2 साल में 1 दफ़ा चलो आपको होता है कि मैंने नया फ़ोन ले लेना है।
बट हर साल नया फ़ोन लेना, उसको अपग्रेड कराना, इस पैसे का ज़िया। हाँ, आप 2 साल बाद अपना फ़ोन को चेंज कर लें, आपको लगता है कि अभी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत पड़नी चाहिए, मैं अपने लिए अभी नया फ़ोन ले लूँ क्योंकि अब इस फ़ोन में काम नहीं हो रहा। उतना भी वेट मत करें, उतने भी कंजूस ना बनें। हाँ, 1 2 से 3 साल का टाइम दें अपने आप को, फिर आप अपने फ़ोन को अपग्रेड कर दें। हाँ, आपकी वर्क रिक्वायरमेंट अगर उस फ़ोन पे बहुत काम हो रहा है और आपको ज़रूरत है, देन फिर भी मुझे लगता है कि हर साल फ़ोन चेंज करना इज़ नॉट अक्लमंदी। ये चीज़ मैं आपको हमेशा बताती हूँ, प्लीज़ ट्रेंड के पीछे मत भागा करें। जैसे ट्रेंडी डाइट प्रोडक्ट्स होते हैं, जी इससे आपका वेट कम हो जाएगा, उससे आप खाएँगे तो ये हो जाएगा, उससे खाएँगी तो वो हो जाएगा। हेल्दी खाएँ, वो खाएँ जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ट्रेंड्स के पीछे भागना छोड़ दें। कीटो डाइट है, सीरियसली कीटो डाइट की वही चीज़ें आप अपने घर में बना सकती हैं। मैंने इतनी ब्रांड्स इंस्टाग्राम पे देखी हैं जो कि इतना हाइली चार्ज करती हैं, 60,000 पर मंथ आपको 2 वक़्त का खाना भिजवा रही हैं या 3 सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात कि जी यहाँ पर इसमें हम ये यूज़ कर रहे हैं, ये ट्रेंड्स हैं। आप वही चीज़ अपने घर में खुद से किसी रद्दो-बदल करके डिफरेंट चीज़ें बना सकती हैं। ट्रेंड के पीछे मत भागें, अपनी बॉडी को समझें, अपनी रिक्वायरमेंट को समझें। सोचें कि ये मेरे लिए अच्छा है जो मैं कर रही हूँ या नहीं कर रही। सो डोंट रन आफ्टर ट्रेंड्स। फिर ये चीज़, फेक ब्रांडेड आइटम्स। मतलब फलाँ ब्रांड का जैसे हुदा ब्यूटी का आप फाउंडेशन देख लें, वो अच्छा खासा 18-19 हज़ार का आता है। बट मुझे फलानी ब ज जगह पे जो है ना, फलाने पेज पे, फलानी जगह पे मतलब ल लो क्वालिटी का चाइना का थर्ड क्लास किस्म की क्वालिटी का मिल रहा है। बस मैंने ये देखना है कि हुदा ब्यूटी लिखा तो मैं इसको अपने मुँह पे लगा लूँगी, नहीं। या ये फेंडी ब्यूटी का जो है ना फलाँ चीज़ है, या ये पर्स जो है मेरा लुई वितौं का है, क्योंकि ये फेक है, इस पे सिर्फ़ एलवी लिखा हुआ है तो मैं इसको यूज़ करूँगी। प्लीज़ डोंट गो फॉर दीज़ फेक ब्रांड्स। आप मत लिखे हुए लोगो पहना करें, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप अपनी खुद की सोच सोचें कि अच्छा ये चीज़ अगर मैं सुथरी एक ले रही हूँ, तो मैं इसको अच्छी ले लूँ, पाकिस्तानी किसी ब्रांड को ले लूँ, ना कि मैं हुदा ब्यूटी का फेक वर्ज़न ले रही हूँ। Please don't do this. It's not healthy for your skin and for yourself at all. फिर है चीप परफ्यूम्स। मैं हमेशा परफ्यूम्स देखती हूँ कि जो मुझे अच्छा लगता है, तो उसकी फ्रेग्रेंस मुझे अच्छी लगती है, दूसरा वो लॉन्ग लास्टिंग। आप सस्ते-सस्ते परफ्यूम लें और उसके बाद वो हार्डली 2 घंटे के बाद आपको फ़ील भी ना हो कि आपने कोई परफ्यूम अपने कपड़ों पे लगाया हुआ था। सो इस पसीने में बहुत से लोगों की बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं परफ्यूम्स के बारे में, लेकिन उस बदबू से बहुत बेहतर होता है कि आप कोई परफ्यूम अपने ऊपर लगा लें जो कि आप लोगों को इतना अपने आप से अवाज़ार और बेज़ार कर रही हैं कि आप अपनी सफाई का ख़्याल नहीं रख रही, आपको पसीने आ रहे हैं, आपसे बदबू आ रही है और उसके बाद आपने लगा लिया एक चीप क्वालिटी का कोई परफ्यूम जो कि 2 घंटे बाद उसकी फ्रेग्रेंस ख़त्म हो गई है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है और फिर आप लोग आपसे बैठ के ना बेज़ार हो रहे हैं। सो अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम लेके यूज़ किया करें, ना कि चीप क्वालिटी। फिर है गिफ्ट करने के लिए जो है ना आपने इम्प्रेस करने के लिए गिफ्ट लिया है और ऐसा लिया है जिसका दूसरे बंदे को यूज़ ही वो करेगा ही नहीं। बस आपने सिर्फ़ अपना दिखाना है कि जी मैं तो देखो इस तरह के गिफ्ट्स भी आपको गिफ्ट कर सकती हूँ। ऐसी चीज़ गिफ्ट करें जो एक पर्पसफुल गिफ्ट हो, जो आपको दूसरे को देने पे फ़ील हो कि हाँ, ये चीज़ उसके काम आएगी। मैं आपको छोटी-सी मिसाल देती हूँ, मेरा बेटा जो है, वो हमेशा बर्थडेज़ पे, एनिवर्सरी पे हर एक को ना बड़ा थॉटफुल गिफ्ट देता है। अब आप सोचिए आई एम डायबिटिक पर्सन, उसने मेरे लिए मेरी बर्थडे पे मुझे लाके ना एक बॉक्स पकड़ाया। तो मैंने जब वो बॉक्स खोला तो उसके अंदर ना मसाज वाले चप्पल थे। उसने मुझे कहा मम्मा देखिए ये हर पोर पे आप जब इसको रखेंगी ना पैर इसके अंदर, तो आपके हर पोर को ये डिफरेंट तरीके से कैटर करेगा, आपका मसाज होगा पैर का और आपको अच्छा लगेगा। आई वाज़ लाइक कि ये क्या इसने लिया है? ख़ैर मैंने उसको 2-3 दिन यूज़ किया सीरियसली मुझे इतना अच्छा फ़ील हो, वो मतलब वो हर जगह को अलग कैटर करता था मतलब प्रेस करता था तो वो जगह जो है ना वो सूदिंग मुझे स्टार्ट हो गई थी फ़ील होना। आई एम डायबिटिक पर्सन आपको पता है कि डायबिटिक पर्सन्स के जो है ना वो पैर सुन्न हो जाते हैं। सो वो इतना थॉटफुल गिफ्ट था, इवन दो ही नोज़ कि मेरे पास कितने सैंडल हैं, वो मुझे कुछ और भी दे सकता था, मुझे कपड़े भी दे सकता था। बट उसने मुझे वो इतना अच्छा गिफ्ट दिया है कि अभी भी जब मैं बैठी होती हूँ, कंप्यूटर पे काम कर रही होती हूँ, तो वो चप्पल लेके मैं पहन लेती हूँ और उसपे हल्के-हल्के अपने पैरों को प्रेस करती हूँ। सो थॉटफुल गिफ्ट दिया करें किसी को
ताकि आपको पता हो कि ये जो चीज़ मैं ले रही हूँ, ये इस बंदे के सालों काम आने वाली है। फिर एक चीज़ बस फ़ौरन-फ़ौरन खरीद ली। ग्रोसरी लेने गए ना, तो आपने हाँ, बच्चे भी ले गए तो वो भी हर चीज़ कार्ट में डाल रही हैं, आप भी डाल रही हैं और एंड में बिल आपका आ रहा है 75,000 रुपए। फिर आप सर पे उठ के बैठी हुई कि हाय अल्लाह! ये मैंने कितना कुछ खरीद लिया और ये भी घर में पड़ा था। घर में पहले बैठ के देखें ग्रोसरी पैंट्री कितनी चीज़ें पड़ी हैं, क्या पड़ा है, कौन-सी दाल पड़ी है, ज़रूरत है, नहीं है, ओके। उसके बाद बच्चों को तो मैं कहती हूँ कि जिस वक़्त वो स्कूल गए होते हैं ना, तब ग्रोसरी लेने जाया करें या आजकल जब बच्चे घर में हैं ना, तो आप अपनी ग्रोसरी जो है वो मंगवा लिया करें घर, मतलब ऑनलाइन, ताकि बहुत ज़्यादा इम्पल्स बाइंग ना हो, आपको पता हो ये चीज़ खत्म हो रही है। मेरा क्या होता है, हाँ, कभी मेरे हस्बैंड जब इधर होते हैं तो मैं अगर गीगा मॉल चली गई तो मैं ग्रोसरी कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मैंने ये देखा ज़ीरा आज खत्म हो गया, फ़ौरन से पहले मैंने कार्ट में डाल दिया, ये थोड़ा-सा रह गया और अगले हफ्ते के लिए नहीं होगा। बस फिर हफ्ते की एक बार मैं ग्रोसरी मंगवा लेती हूँ। थोड़ी बहुत ग्रोसरी होती है 4-5 हज़ार की, वो मैं रख लेती हूँ। ना मुझे उसको बहुत ज़्यादा सँभालने की ज़रूरत पड़ती है, ना मेरा ये भरा हुआ, वो भरा हुआ, किधर रखूँ ग्रोसरी, ये मसले भी नहीं होते। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ वो खरीदना ताकि लोग मुझसे इम्प्रेस हों। वो खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है। लोगों को इम्प्रेस करना छोड़ दें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को कि आपने क्या पहना हुआ है, क्या कर रही हैं, आपके घर में क्या पक रहा है। नो, डोंट इम्प्रेस पीपल प्लीज़। डू व्हाट इज़ गुड फॉर यू। सेव योर मनी फॉर द डे जिस वक़्त आपको पैसे की ज़रूरत होगी और आपके पास बैंक में कोई पैसे नहीं होंगे। तब आपको पछतावा होगा कि हाय अल्लाह जी मैंने ये चीज़ खरीद ली और ये देखो ज़रा अब मेरे पास पैसे नहीं है। वो खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है और ज़्यादा देर तक वो चलेगी चीज़, ना कि आप सस्ते चीज़ों को लेने के चक्कर में घर भरें और बाद में रोती फिरें कि मेरे पास जो है ना, ये भी खराब हो रहा है, वो भी खराब हो रहा है क्योंकि ये तो ज़्यादा दिन चलती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आई होप आज जितना मैंने आपको दर्स दिया है, उसके बाद मुझे ये सुनने को बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए कि जी अब महीने की 15 तारीख को तनख्वाह खत्म हो जाती है। जब आप अपने पैसे बचाएँगी, तब ही आपका घर बड़े आराम से चलेगा। आपको ये रोना नहीं होगा कि मेरे पैसे खत्म हो जाते हैं और अ, मैं बस बस बैठी होती हूँ एम्प्टी हैंडेड। नो। यू आर सपोज्ड टू टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स जो कि आपको लगता है और आपको पता होता है कि मुझे मेरे घर में कौन-सी चीज़ की ज़रूरत है। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख़्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।